अब नेक्स्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो रेल परिवहन है उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो देश का सर्वाधिक रेल मार्ग है वो उत्तर प्रदेश में है, तो लगभग 9100 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 14% है। ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में जो कुल रेल डिवीजन है वो 9 है। केंद्रीय रेल विद्युत का जो संगठन है कोर, उसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज है। और बात करें तो प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, जो प्रयागराज से लेकर के कानपुर, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज से लेकर के कानपुर तक इसको चलाया गया था। ठीक है। और राष्ट्र की जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेसवे। ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जैसे उत्तर मध्य रेलवे का जो लाइन क्षमता का उपयोग है वो कितना है, तो 150% है। ठीक है। और प्रयागराज के उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है उसको बनाया गया था, तो ये जब बनाया गया था तो 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज को। रेलवे के सवारी डिब्बों का जो निर्माण है यानी कि जो कोच का निर्माण है वो लालगंज जो कि रायबरेली में स्थित है वहाँ पे इसको बनाया जाता है। और भारत का सर्वाधिक लंबा जो रेलवे यार्ड है वो जो मुगल सराय पहले नाम था, लेकिन अब इसका जो नाम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये है। ठीक है। क्या है, भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड ये यहाँ पे स्थित है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो वायु परिवहन है, ठीक है, ये क्या है, तो वायु परिवहन की अगर हम प्रमुख तथ्य की बात करें इसमें तो पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आगरा में बनाया गया है। उसके बाद से अगर आप देखो तो जो भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो बक्सी का तालाब जो कि लखनऊ में है, इसका नाम है बक्सी का तालाब जो लखनऊ में है, भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है ये। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डे विकसित किए हैं, तो ये कहाँ पे विकसित किए हैं, ये बेसिकली सोनभद्र में जो एक स्थान है म्योरपुर, ठीक है, वहाँ पे इसको विकसित किया गया है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो बमरौली है जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। नाम क्या है, बमरौली नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये है। ठीक है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट ये झांसी में बनाया गया है, झांसी एयरपोर्ट। और सामरिक महत्व का जो वायुसेना हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, तो वो गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जल परिवहन है ये क्या है, तो देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने जो प्रयागराज है वहाँ से हल्दिया तक की ये यात्रा करता है। इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है। ये गंगा नदी से होकर के गुजरता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित जो एयरपोर्ट है वो कौन से हैं, इसमें अगर सबसे पहला कहेंगे तो BR अम्बेडकर एयरपोर्ट जो कि मेरठ में है। ठीक है। और इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन ये, ठीक है, ये कहाँ पे है, एकेडमी, ये फुर्सतगंज में स्थित है। इसके बाद से अगर हम बात करें जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन है, ठीक है, तो जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि ये कहाँ पे स्थित है, जैसे कि यहाँ पे देता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यानी इसको हम अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। सेकंड क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे पहले जो है बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते थे। ये कहाँ पे स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। जो अभी हाल में बना है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो ये कुशीनगर में ही स्थित है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये अभी बनाया जा रहा है, इसको हम जेवर हवाई अड्डा भी कहते हैं, तो ये जेवर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। ठीक है। उसके बाद से जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भी अभी बन ही रहा है। ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये अयोध्या में इसको बनाया जा रहा है। ये हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब आते हैं जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं, तो पहला हो जाता है बमरौली हवाई अड्डा, ये प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, तो ये आगरा में स्थित है। सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियापुर में स्थित है। और ललितपुर हवाई अड्डा जो है ये ललितपुर में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा ये झांसी में स्थित है। और महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा ये गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि IIT कानपुर हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि कल्याणपुर हवाई अड्डा के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है, ये कानपुर में स्थित है। बरेली हवाई अड्डा ये बरेली में स्थित है। और लास्ट में अगर बात करें तो जो फुर्सतगंज हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है, तो ये अमेठी में स्थित है। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि है, तो कृषि के बारे में हम डिटेल से देखेंगे पॉइंट वाइज कि कृषि की स्थापना कब हुई थी, चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो टोटल हमारे यहाँ 9 है। ठीक है, ये कई बार पूछता है, आपको पता होगा। ठीक है, कि जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो 9 हैं। जो चकबंदी योजना है वो कब अपने यहाँ शुरू की गई थी, तो 1954 में इसको शुरू किया गया था। जो किसान मित्र योजना है वो कब शुरू किया गया था, तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू किया गया था। यहाँ पे आप देखो तो जो किसान बही योजना है वो कब शुरू किया गया था, तो 1992 में किसान जो बही योजना है उसको शुरू किया गया था। जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है, तो पूर्वी यमुना का नहर जो कि 1830 में बनाया गया था। तो ये सबसे पुरानी नहर है। जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन है, तो शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। और राज्य में जो दुग्ध परिषद है वो कब स्थापित किया गया था, हमने ऊपर ही बताया था जब दुग्ध वाला चैप्टर हमने पढ़ा है इसके ऊपर। तो 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किया गया था। जो गोकुल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो दुग्ध उत्पादन का एरिया है उस क्षेत्र में गोकुल पुरस्कार योजना के तहत उनको पुरस्कार दिया जाता है। हमने जब ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे ये भी डिस्कस आया था क्या, कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 387 ग्राम प्रतिदिन। ये 2019-20 का रिपोर्ट है, उसमें 387 ग्राम प्रतिदिन ये हमारे यहाँ लोगों को दूध मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये कब शुरू किया गया था, तो 2009 में ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना इसको शुरू किया गया था। किसान रथ जो योजना है ये कब शुरू किया गया था, तो 2010-11 में किसान रथ योजना को शुरू किया गया था। ऊर्जा शहर योजना ये कब शुरू किया गया था, तो 2008 में ऊर्जा शहर योजना को भी यहाँ पे शुरू किया गया है। अगर यहाँ हम नेक्स्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो निर्यात जोन है कृषि के क्षेत्र में ये कितने हैं, तो टोटल जो है वो 3 निर्यात क्षेत्र हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन कौन से हैं, तो आगरा, सहारनपुर और लखनऊ। किस क्षेत्र के लिए इनको निर्यात जोन घोषित किया गया है, तो जो आगरा है वो आलू के एरिया में, सहारनपुर जो है वो आम के एरिया में, और लखनऊ को भी आम के एरिया में। ठीक है, इनको निर्यात जोन घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2018-19 का रिपोर्ट है। सिंचाई के क्षेत्र में जो प्रमुख यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या, कि कुल सृजन योग्य जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है, तो 378 जो लाख हेक्टेयर है वो हमारे यहाँ सिंचाई योग्य क्षमता की सृजन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सकल सिंचाई क्षमता का जो उपयोग है कितना हम कर पाते हैं, यानी इतनी तो हमारी क्षमता है 378 लाख हेक्टेयर, लेकिन कितना हम कर पाते हैं, तो 297 लाख हेक्टेयर इतना हम क्षमता का यूज कर पाते हैं। जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का यानी कि जो बोए गए क्षेत्र हैं उनका जो प्रतिशत है वो कितना है, तो कितना है, लगभग 87। ठीक है, जो सकल सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 216.8 लाख हेक्टेयर जो है वो सकल सिंचित क्षेत्रफल है। जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है, जो शुद्ध रूप से यहाँ पे सिंचित किया जाता है तो वो 143.9 लाख हेक्टेयर है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 165.4 लाख हेक्टेयर ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का जो विवरण है उसके बारे में देखते हैं कि कौन से जो जल हैं। ठीक है, जल से हम कहाँ कहाँ से कितना सिंचाई के लिए यूज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम नलकूप से करते हैं। इसको आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम सिंचाई के लिए नलकूप से यूज करते हैं, कितना, लगभग 74.6%। उसके बाद से हम किसका यूज़ करते हैं, नहर का यूज़ करते हैं। नहरों का ये 15.2% जो है ये नहरों का यूज़ करते हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, उसके बाद से किसका, उसके बाद से हम कुएँ का यूज़ करते हैं, कितना, लगभग 8.8% जो है वो कुओं का यूज़ करके हम सिंचाई में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है कुओं से, तो कुआं से 8.8% जो है वो सिंचित एरिया में पानी का यूज हम यहाँ से करते हैं कुआं से। इसके बाद से आता है आपका जो अन्य है, अन्य से कितना आता है 0.8%, और तालाब और झील से 0.6% जो पानी है वो यूज करते हैं, किसके लिए, तो सिंचाई के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट में आता है मक्का। ठीक है, तो मक्के की सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो हरदोई में है, और मक्के की फसल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है बोया जाता है वो कन्नौज में है, लेकिन सर्वाधिक मक्का जो उत्पादक जिला है वो बहराइच है। तो इन 3 जिलों को आपको ध्यान से देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सीधा सीधा अंतर आपको दिख रहा होगा कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादकता ये हरदोई में होता है,
मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कन्नौज में है और सर्वाधिक जो मक्का उत्पादक जिला है वो बहराइच है। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेकंड में आता है जो अरहर है। तो जो अरहर में सर्वाधिक क्षेत्र बोया जाता है वो बांदा है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा में होता है और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो फतेहपुर में होता है। इन 3 जिलों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में उत्तर प्रदेश में जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें आपका आता है गेहूँ, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना। ये क्या हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो रबी की फसलें बोई जाती हैं उनसे संबंधित ये फसलें हैं, ठीक है। वही अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो उसमें क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं उनमें गन्ना, कपास, चावल, बाजरा और ज्वार जैसी जो फसलें हैं वो यहाँ पे बोई जाती हैं, ठीक है। बाजरा, ज्वार, चावल, कपास और गन्ना। अगर हम वहीं जायद फसलों की बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वो कौन सी हैं, उसमें प्याज आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें तंबाकू आता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रहती हैं, जिसमें तरबूजा आता है, ककड़ी आती है, खरबूजा आता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो काशीफल है, प्याज है, ये तंबाकू है। ये किन फसलों में आती हैं, तो ये जायद के फसलों में ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम एक एक चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है, कि वह जो है उत्पादक जिला सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन सा है। तो अगर यहाँ पे हम जौ की बात करेंगे तो जौ की जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है वो एटा में है और सर्वाधिक जौ उत्पादक जो जिला है वो भी एटा ही है। जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है यानी कि जो बोया जाता है उसमें जो झांसी है वो सर्वाधिक फसल क्षेत्र में बोई जाने वाली जिला है, ठीक है, किसमें, जौ के क्षेत्र में, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, जौ में सर्वाधिक जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर की दर से वो एटा है। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है, वो भी एटा ही है। और जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो झांसी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बात आती है गेहूं के बारे में। तो गेहूं में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हरदोई करता है। सर्वाधिक उत्पादकता वो बागपत करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे उत्पादन की बात किया है, यहाँ पे उत्पादकता की बात किया है। तो उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्पादन में कौन, उत्पादन में हरदोई और सर्वाधिक उत्पादकता में कौन, बागपत, ठीक है। जो सर्वाधिक क्षेत्र है उसमें भी हरदोई ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है कि जो बाजरा है, ठीक है, तो बाजरा में क्या है, तो सर्वाधिक जो उत्पादकता वाला जिला है वो कौन सा है, तो वो मैनपुरी है। सर्वाधिक जो क्षेत्र है जहाँ पे ये बोया जाता है उसमें बदायूं आता है और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कौन करता है, तो वो आगरा करता है, ठीक है। तो हमने बाजरा के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे बात आती है कि जो ज्वार संबंधित चीज़ें हैं, ज्वार उसमें क्या है, तो उसमें सर्वाधिक जो उत्पादन है और सर्वाधिक जो क्षेत्र है जहाँ पे बोया जाता है इसमें बांदा, यहाँ पे दोनों चीज़ें बोई जाती हैं, क्या, सर्वाधिक एरिया भी होती है और सर्वाधिक उत्पादन भी यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करेंगे तो उसमें हमारा सोनभद्र आएगा। हमने, आई रिपीट, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे उत्पादन की बात किया है, यहाँ पे उत्पादकता की बात किया है, यहाँ पे उत्पादन की बात किया है, ठीक है। इसके बाद से आता है कि जो चावल है वो क्या है, तो चावल के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो क्या है, तो वो महोबा में सर्वाधिक उत्पादकता है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है जहाँ पे चावल बोया जाता है वो आजमगढ़ है और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो शाहजहाँपुर में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे बात आती है कि जो केला है, ठीक है, केले के उत्पादन में सबसे पहले देख लेते हैं कि केले के जो किस्म होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो केले की अगर हम किस्म की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है आपका अल्फान, चंपा, चीनी, मालभोग, दूध सागर और अधेश्वर। कई बार जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं उसमें पूछ देता है कि केले के जो किस्में हैं वो कौन कौन से हैं या इसमें कौन सी किस्में नहीं हैं। तो अल्फान, चंपा, चीनी, मालभोग, दूध सागर, अधेश्वर, ये यहाँ के केले की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट में बात आता है कि उत्तर प्रदेश में जो अमरूदों के जो किस्म होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो लखनऊ 49 जिसे हम सरदार भी कह सकते हैं ये हो जाएगा। इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित और सुरखा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो अमरूद की किस्में हैं वो हैं। अगर एक बार आप फिर से देखना चाहें, आई रिपीट, ललितपुर, सुरखा, लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये हमारे अमरूद की किस्में हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा जो आम से संबंधित जो प्रमुख किस्म है वो कौन कौन सा है। तो किस्म की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टेम आम, ठीक है, लंगड़ा आम और दशहरी आम।
जो स्टेम आम है ये बेसिकली सहारनपुर और मेरठ में मिलता है। जो लंगड़ा आम है ये बेसिकली मेरठ में मिलता है। और दशहरी आम ये मलिहाबाद एक क्षेत्र है जो कि लखनऊ में पड़ता है, वहाँ पे दशहरी आम जो है वो मिलता है। जो आम के उत्पादक में प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें हमारा आता है लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर। कानपुर नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में जो पान की प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें हमारा मीठा आता है महोबा, बनारसी, कपूरी, देसावरी, कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची और बांग्ला। इतने जो किस्में हैं वो किसके हैं, वो पान की किस्में हैं, ठीक है। इसको भी आपको शॉर्ट स्क्रीन के जरिए शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आपको इसको रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट में हमारा आता है कि जो उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमारा आता है कन्नौज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। ये जो ज़िले हैं यहाँ पे जो फूलों की कृषि होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। आपको पता ही है कि कन्नौज को जो है वो इत्र से संबंधित जो जिला है वो कन्नौज है, आपको ही पता है। तो कन्नौज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज ये जो ज़िले हैं ये यहाँ पे फूलों की कृषि होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये डाटा है 2020-21 का, इसमें जो प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ठीक है, वो क्या है पूरे भारत में। तो चावल में जो स्थिति है वो सेकेंड है, ठीक है, पूरे भारत में। गेहूं में क्या है, तो गेहूं में प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और गन्ना के उत्पादन में भी हमारा प्रथम स्थान है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो महोबा में आपको पता है कि महोबा जो है वो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है वो कौन है, तो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले वो कौन कौन, तो उसमें 2 जिले हैं जिसमें सहारनपुर और मेरठ आते हैं, ठीक है, किसमें, लीची उत्पादन जिले में। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज और कौशाम्बी जो जिले हैं वहाँ पे अमरूद का उत्पादन किया जाता है। हमने ऊपर देखा है अमरूद की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। जो आलू निर्यात जोन है, हमने जोन के बारे में देखा कि निर्यात जोन है वो कौन कौन से हैं। तो निर्यात जोन में हमने 3 जोन के बारे में देखा है, ठीक है। कौन कौन सा आपको कमेंट बताना है, ठीक है। जो 3 जोन हैं उनको आपको कमेंट बताना है। उसके बाद से इसमें आता है आलू, ठीक है। आलू जो है वो आगरा के लिए फेमस है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गाजीपुर में स्थित है। और प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है तो ये कन्नौज में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और आपका कोई कमेंट रहता है जिसमें हमको लेक्चर बनाने के लिए आप कहेंगे तो हम उस पर भी लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।